113 लोग की गिरफ्तारी भई। कभी लाठियां बरसी अखिलेश जी की सरकार में, और संघर्ष के साथ हम लोगों ने वहां पुतला फूका। क्या आज किसी की हिम्मत है कोई योगी जी का पुतला फूंक दे? अभी तो सरकार आपकी है जी, इससे पहले भी आपकी रही, 12 से 17 में चले जाओ, कभी लाठियां बरसी अखिलेश जी की सरकार में? देखिए अखिलेश जी की सरकार में अगर कानपुर का इतिहास देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर पुतला फूकने का काम किसी ने किया तो कानपुर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। क्योंकि अखिलेश सरकार की जो भी अगर कस के चूड़ी किसी ने बजाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कानपुर विंग ने किया। निरंतर पूरे प्रदेश में आज अगर आप किसी प्रदेश में किसी पदाधिकारी से पूछेंगे तो युवा मोर्चा के बारे में तो कहें कानपुर का युवा मोर्चा इतिहास में गवाह रहता है कि कानपुर का युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सबसे ताकतवर और सबसे अलग युवा मोर्चा है, क्योंकि उसका सड़कों पर संघर्ष जारी रहता है। मेरा जो प्रश्न था उस पर हम वापस से आएंगे, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं आप तो राजनीति वाला ही जवाब था ये। मैंने आपसे ये पूछा था कि कभी लाठियां बरसी आपके ऊपर? बिल्कुल बरसी। कभी खींच के पुलिस, जब सरकार नहीं थी बिल्कुल तब कभी बरसी। थाने आने ले गए? बिल्कुल ले गए। जो एक भैया मैं ये चाह रहा हूँ ना कि जो ग्राउंड लेवल पे जो बिहाइंड द सीन है ना, ये तो जब हम ग्राउंड पे रहते हैं हमको धरना भी देना पड़ता है, जब सरकार नहीं होती है तो हमको काम भी करवाने पड़ते हैं। सपा की सरकार में बिजली को लेकर कानपुर में बड़ा आतंक रहता था, बिजली मिलती नहीं थी। उनके 3 जिलों में बिजली जाती थी, सैफई, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ में। तब कानपुर बिजली के लिए त्राहिमाम बचाता था। युवा मोर्चा के द्वारा एक बड़े चौराहे पे विशाल धरना किया गया था। उस टाइम के हमारे यहाँ एडीएम सिटी थे अविनाश सिंह, उन्होंने कहा कि यहाँ अखिलेश यादव जी का पुतला नहीं फूकेगा। हम लोगों ने तय किया था कि युवा मोर्चा के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी का पुतला फूकेंगे, क्योंकि उसी दिन अखिलेश यादव कानपुर ब्लू वर्ल्ड का उद्घाटन करने आ रहे थे। अच्छा। और हम लोगों ने बड़े चौराहे पर पुलिस को गच्चा देकर 5 पुतले बनाकर फूंक दिए। 5 पुतले पुलिस को गच्चा देकर उसी बड़े चौराहे पे टाइम दे के टाइम बॉन्ड दिया गया था कि माननीय एडीएम सिटी साहब 12 बजे बड़े चौराहे पुतला फूकेगा। और संघर्ष के साथ हम लोगों ने वहां पुतला फूका। 113 लोग की गिरफ्तारी भई, उसमें मुकदमा लिखा गया, मगर हम लोग अपने मिशन में कामयाब रहे। पुतला तो फूंक दिया। क्या आज किसी की हिम्मत है कोई योगी जी का पुतला फूंक दे? आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी जी का पुतला फूंक दे, क्योंकि क्यों नहीं है उसका भी एक आपको आज की तारीख में योगी जी, आप जैसा पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि बिजली हो, अपराध हो, योगी जी ने पूरी तरीके निरंतर किया है, पूरी कोशिश की है। सुधार है इस बात से आपकी? बिल्कुल सुधार आ गया है। नीचे स्तर पर आप देखिए कि आज चाहे बिजली हो चाहे कानपुर नहीं हो, आप कानपुर से अगल बगल के जिले जो इंटीरियर जिले हैं, हमीरपुर, महोबा, आप बिजली के बारे में पता करेंगे 24 घंटे में मुझे नहीं लगता कि 19 घंटे से ज्यादा बिजली वहां अच्छी मिल रही है। ये योगी जी की सरकार की खूबियां हैं। तो इसी प्रकार अपराध हो, आज की तारीख में चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, वो योगी जी की सरकार में बच नहीं सकता, चाहे कितने किसी की भी मेहरबानी क्यों ना हो। पिछली सरकारों में गुंडों के ऊपर मेहरबानी हुआ करती थी, उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जाता था। इस सरकार में योगी जी ने कहा कि अगर गुंडाई करोगे तो राम राम सत्य के लिए भी तैयार रहोगे। तो लोगों ने क्या किया? भाजपा की वॉशिंग मशीन में डल गए और बाहर आ गए। कितना भी भाजपा की नेता तो वही सब पुराने हैं होंगे, नेता बहुत पुराने हैं, मगर आप देख लीजिए इस बात को। बिल्कुल मानते हैं, नेता पुराने हैं, संगठन की नीति के हिसाब से संगठन जिसको ला रहा है कर रहा है। मगर आपको ये भी बता दें कि आज की तारीख में संगठन में और चाहे राजनेता में कोई भी हो, गलत योगी जी की सरकार में गलत न कोई पाप कर सकता न कोई करने की हैसियत करता है। इस चीज का तो डर है? डर नहीं, बिल्कुल जमीनी स्तर पे उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का सूबे का मुख्यमंत्री ऐसा है कि वो किसी का भी कुछ ना हो मगर गलत का साथ कभी नहीं देता, ना अपराध को बढ़ने देगा, न जनता के विकास के वादे को निरंतर जनता के बीच ले जाने के लिए बिल्कुल गठबंधन के तरीके खड़ा है।